मुझे तकलीफ हुई जो एक अधिकारी ऐसे आ गए थे जो नगर आयुक्त, जैसे वो पटेल थे या ये गौरंग राठी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लगा इसमें वैश्विक कोरोना रहा, उसके बावजूद आप लगातार 5 वर्षों तक शहर की सेवा की और आज आपका आखिरी दिन है। मैं आपको बधाई देता हूं आपके सफल कार्यों के लिए। थैंक यू। मेयर साहब, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस समय भी मैं आपके साथ था और सफल 5 वर्ष आपके लगातार निकल गए, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। कुछ सवालात के साथ में सर हम अपनी बात शुरू करते हैं। जी, सफलता के लिए किसको श्रेय देते हैं सर? सबसे पहले तो पब्लिक का है, जिन्होंने मुझे चुन के भेजा था, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। नगर निगम के लोगों ने तमाम सहयोग दिया, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ सबका कि जिस तरह से जूझना पड़ा, 2 साल कोरोना के निकले, इसके बावजूद जिस तरह से हमने काम किया इस 5 साल में, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं था। मैं किसी के यहाँ बुराई करने नहीं बैठा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, सबका सहयोग मिला है। को मैं इसका सहयोग देता हूँ। पूरे पार्षद सब एक साथ यूनाइट होके लगे रहे और मेरा सहयोग किया और बड़े बड़े काम हुए उसमें। हाउस टैक्स का मामला और भी जितने काम है जो मुझे याद है मैं बता दूंगा आपको। मेयर साहब, विपक्षी पार्टी के पार्षद ज़्यादा थे और आपकी पार्टी के कम थे, वहीं पर समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, तो कांग्रेस के भी थे। तो ऐसा कोई मौका याद है जो आपको रुस्वारियां पैदा हुई हों, आपके कार्य में बाधा महसूस कर रहे हों लोग? नहीं, अपने इन लोगों से, पब्लिक से, पार्षदों से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे तकलीफ हुई जो एक अधिकारी ऐसे आ गए थे जो नगर आयुक्त, जैसे वो पटेल थे या ये गौरंग राठी थे। इनकी वजह से बड़ा संघर्ष करना पड़ा, वरना तो और तेज़ी से मेरे काम जितने बीच में पाइपलाइन में पड़े हुए वो भी हो गए होते। तो इसका मतलब है सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने आपको डिस्टर्ब करने का तो प्रयास किया? अब वो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ज़्यादातर एक साथ रहे सब लोग। मेयर साहब, जब आपने शपथ ली थी उस समय की सड़कों में और आज की सड़कों में एक परिवर्तन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या ऊर्जा रही जो आपने बहुत तेज़ी से सड़कों का निर्माण कराया या नमामि गंगे के अंतर्गत घर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रयास किया? सीवर जो लाइन थी गली मोहल्लों की, जो परेशानियां, गंदगी, सड़ान भभूके से लोग परेशान रहते थे, उसमें भी काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, कामयाबी मिली है। तो थोड़ा सा विस्तार से बताएं आम जन को, शहरवासियों को। ऐसा है कि अलीगढ़ में इस 5 साल में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। मैं दूसरी बात ये है कि जो काम रह गए हैं बीच में, पाइपलाइन जो मेरे ज़रिए हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे। अलीगढ़ में हमने इस 5 वर्षों के अंदर बहुत सारे काम किए, जैसे बारात घर बना। एक ज़माने से दलित समाज की और मेरे भाई जाटव समाज की, मेरी पार्टी की एक ज़माने से ये डिमांड होती थी। शहर का अमन भी ख़राब होता था। बाबा साहब की कठपुले के नीचे जो मूर्ति थी वो तोड़ जाते थे, शहर में हंगामा होता था। तो वो मूर्ति बनी है 12 फीट की लगभग और कई बड़ी भारी है। 42 शौचालय बने, लगभग 100 हाई माइस लगी पूरे शहर में। 34,000 LED की लाइटें लगी हैं। 100 पोल ये लगे नए आगरा रोड पर। 70 पोल लगे जो लाइट नहीं थी, पोल नहीं थे जमालपुर में अभी तक, वो लगे, जल रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। ईटा चुंगी पर 60 पोल लगे नए। 200 गाड़ियां खरीदी गई नई जिससे जल्दी काम हो सके। अमृत योजना के अंदर 500 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाया गया। 118 ट्यूबवेल नए लगे पूरे उसमें मेरे इस 5 वर्षों में। 2400 तक सड़कें बनी हैं, गली सड़कें वो बनी हैं। 118 ट्यूबवेल लगे हैं। 2400 के करीब सड़कें बनी हैं नहीं, जो बहुत बड़ा काम हुआ है। 1300 नल रिबोर हुए हैं, जो ख़राब नल थे पूरे शहर में, जिनको सही कराया गया। 8 नए पार्क बनाए गए
नौ पानी की टंकी जैसे लोधी का विहार, भुजपुरा, A to Z के पास, महेंद्र नगर, स्काई टावर, जीवनगढ़, शमशाद मार्केट, नगला पटवारी और मसारी नगला। ओवरहेड टैंक नई टंकियां नई बनाई गई हैं। विकास नगर, नौरंगाबाद छावनी में, किशनपुर, मरघट, बरौला बाईपास, ओवरहेड टैंक जल भराव और पाइपलाइन 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन लोको कॉलोनी में जो बहुत बड़ा 4 वार्डों में का पानी खींचेगा, जो पानी कभी नहीं भरा जाएगा वहाँ पे। 4 वार्डों का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी तरह से भुजपुरा में A to Z के पास बनाया है हमने। नगला मसानी, नगला मेहताब और खैर रोड पर जो पानी भर जाता था अक्सर, उसको वहीं के वहीं आप जी खत्म कर देंगे। सिटी पाइप लाइन डालकर नाले के जोड़ा गया है ताकि पानी निकास निकलता रहे। जो मथुरा रोड की तरफ जो नाला है उसमें कनेक्ट कर दिया है 17 इंची मोटी पाइपलाइन डालकर। जी बिल्कुल कनेक्शन। और इसी तरह 42,314 नए पानी के कनेक्शन दिए गए। इस पर 32 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने का काम हुआ है। 42,500 शहर के नागरिकों को सीवरेज कनेक्शन दिए गए। ये तो कार्य आपने बड़ी तेजी से कराए मेयर साहब। तो हम सुन रहे हैं पब्लिक से, दोबारा अगर आपको मौका मिलता है तो आम जन आपको दोबारा उसी स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करेगी। ऐसे में जो रुके हुए कार्य हैं उनमें आप किन कार्यों को प्राथमिकता पर रखकर शहर में डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जितना काम कटपुले के इधर हुआ है, अब ज़रूरत इससे ज़्यादा शहर की है। शहर में मैंने देखा है जितना काम होना चाहिए, दरअसल में लोग ये समझते हैं कि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ बन गया या कोई भी शहर तो वो पूरे शहर को स्मार्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी ये 70 वार्ड थे हमारे, 17 वार्डों को टच किया है। ये स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री की योजना है। तो अब मैं ये समझता हूँ अगर मौका मिला और जो हमने प्लानिंग डाल के हम जा रहे हैं, अब इस वक्त हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अगर टाइम मिलता तो वो भी हो जाता, क्योंकि ये सरकारी काम होते हैं और एक चीज़ की बुनियाद पड़ती है तो साल 6 महीने यूँ ही निकल जाते हैं। तो अब शहर में ज़्यादा काम की ज़रूरत है और इंशाल्लाह जो काम मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, वो भी हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, जो काम तेज़ी से चला। इसी तरह से हमने यहाँ एक ज़रूरत थी अलीगढ़ में एक हैबिटेट सेंटर की, जो पूरा कमांड करेगा पूरे शहर को। वहीं से कंट्रोल किया जाएगा पूरे शहर को। हैबिटेट सेंटर की जगह नगर निगम ने दी थी, हमने दी थी उसको। और नगर निगम की वो जगह देने के बाद जो हमारा वो उससे हुआ था, स्मार्ट सिटी और नगर निगम कुछ पैसे देती है, दोनों मिलके बनाते हैं। वो हैबिटेट सेंटर बना, आपने देखा कि एक बड़ा काम हुआ, ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी। इसी तरह से कुछ सड़कें रह गई हैं और सड़कें, चूँकि टाइम तो लगता है। अगर 2 साल मेरे कोरोना के ना निकले हुए थे और मुझे अच्छे अफसर मिल जाते, 2 अधिकारी जो नगर आयुक्त कहलाते, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम होता। वो चले गए, वो पिछले जो थे वो तो कुछ करके ही नहीं गए, अलीगढ़ को बर्बाद किया। लेकिन बहुत सारी दुश्वारियाँ आई हैं मुझे 5 साल के, मैं कहता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री का भी सपोर्ट मिला। और मेयर बनने के बाद मैंने ईमानदारी से काम जोड़ने के लिए कोशिश किया। अलीगढ़ में इसमें भी मेरा टाइम लगा कि अलीगढ़ में कोई बदअमनी ना फैले, कोई 2 भाइयों में टकराव ना हो, इसके लिए भी मेरा बराबर मेहनत रही। जहाँ जहाँ दुश्वारी आती हैं, जब काम करता है आदमी, दुश्वारी आती हैं, कुछ कहने की होती हैं, कुछ नहीं कहने की होती। लेकिन 5 साल ऑल ओवर पूरे, जिस तरह बहुत सारे नगर निगमों में बहुत सारे हंगामा, लेकिन अलीगढ़ जैसा शहर बहुत सेंसिटिव शहर है, 5 साल बहुत खूबसूरती में निपट गया। सरकार का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आज अगर मेरी सरकार होती तो बेखैर इससे और ज़्यादा
काम हो जाता। लेकिन जब यहाँ मुख्यमंत्री आए थे हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन करने, मैं सब ने उनसे अलग अलग बात की। मैंने दो ही बात कही उनसे कि अलीगढ़ की आप जितनी तारीफ़ कर रहे हैं और आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि मेयर ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे दो चीज़ें दे दीजिए, अलीगढ़ बहुत अच्छा हो जाएगा। एक पानी की जल भराव की समस्या दूर कर दीजिए और एक रिंग रोड दे दीजिए। वो दोनों उन्होंने मंजूर किए और जल भराव पे काम शुरू हो गया है। अभी फाइलों पे चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं। इसी तरह उसकी बात है, उन्होंने सरकार ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। तब मैंने अपनी दोनों बातों को रखा और कबूल हुआ। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी अब की कुछ दिन से, 1-2 साल से, शाहजहाँ माल जो है, शाहजहाँ माल में पानी इधर उधर का कट के आ जाता था और पूरी तरह से उधर बाईपास से इधर से। अब की हमने उस पर कंट्रोल किया है, वो अब पानी नहीं भरेगा और सीधे नादा बाईपास की ओर निकाल नादा उधर निकाल दिया है। इंशाल्लाह जब बारिश होगी तो शाहजहाँ वालों को और पूरे इलाके को राहत मिलेगी। खैर रोड को, शाहजहाँ माल को, ईदगाह को, इन सब में नगला मसानी को अब पानी नहीं भरेगा। उसका हल हमने निकाल दिया है। मेयर साहब, जैसा कि आपने कहा कि 2 अफसर मुझे बेकार मिले, तो क्या उनकी योग्यता में, उनकी काबिलियत में कुछ कमी महसूस की आपने, या सत्ता की ओर से आपको जानबूझकर परेशान करने की नीयत से ये कार्य किया जा रहा था? मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जब कोई भी अधिकारी आता जहाँ एक और आप माननीय योगी जी की प्रशंसा करते थक नहीं रहे, वहीं दूसरी ओर आला अफसरानों में कमी निकालने के पीछे कारण क्या था? जैसे मौजूदा नगर आयुक्त हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। अभी 3 महीने हुए, प्रेम जी आए थे, एकदम तेजी से काम शुरू किया उन्होंने, कोई शिकायत। संतोष शर्मा जी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो क्या ये कल्याणकारी योजनाओं में आला अफसरान थे जो थे वो रोड़ा बन रहे थे? रोड़ा बने हैं, जो इससे पहले नगर आयुक्त गए रोड़ा बने वो। तो तभी आपने गुस्से में आकर निंदा प्रस्ताव पास करा दिया? नहीं, मैंने क्या, भारतीय जनता पार्टी और पूरे सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहे। और निंदा प्रस्ताव क्या होता है, ये था कि शायद वो सुधर सकें, शायद कर सकें, लेकिन अब वो चले गए, खुश रहे। लेकिन अलीगढ़ का नुकसान बहुत करके गए पटेल साहब और वो। कहने का आपका मतलब ये है, जो मोहम्मद फुरकान साहब से टकराएगा उसके लिए पूरा समाज, जाति, धर्म सभी लोग मिलकर उस व्यक्ति के सबक सिखाने का प्रयास। देखिए बात क्या है, अलीगढ़ बहुत अच्छा शहर है। अलीगढ़ के लोग, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, जितने भी लोग रहते हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं नहीं समझता, और जिस भाईचारे से रहे और जिस भाईचारे से मेरा साथ दिया है, वो अलीगढ़ को अच्छा देखना चाहते हैं। हमारी भी जितने लोग जीत के आते हैं, यही ख्वाहिश होती है, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, कि अलीगढ़ अच्छा बने। अब उसमें कोई रुकावट बनता है तो उससे निपटा जाता है, निपटा भी। अभी तक पटेल साहब लाइन हाजिर का मतलब एक जगह बैठे हुए। माननीय मेयर साहब, मुझे याद है जब चुनाव चल रहा था, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, उससे कुछ दिन पहले दुर्व्यवहार की समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, और वो एक पार्टी के लोग थे, जैसा कि सभी दर्शक और श्रोता जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पूरा सपोर्ट किया। आखिर की क्या था? सहयोग की बात अलग है, दुर्व्यवहार की बात अलग है, ये कैसी नीति? आपने मेरी बात नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी की नहीं कह रहा, 80 के 80 पार्षद की बात कर रहा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी के, 2-3 कांग्रेस के और मेरी पार्टी के, सब एक प्लेटफॉर्म पे रहे और ज़्यादातर टाइम बहुत अच्छा गुजरा। आखिरी 2 महीनों में थोड़ी 2-3 महीने में किल्लत हुई। अब मैं ये समझता हूँ कि नगर निगम का जब बोर्ड होता है तो उस बोर्ड में चोली दामन का साथ होता है नगर आयुक्त का, मेयर का। लेकिन 4 मीटिंग मुझे ऐसी करनी पड़ी, अलीगढ़ की ये मिसाल बनेगी उत्तर प्रदेश में, जो बगैर नगर आयुक्त के की, जो नगर आयुक्त आके नहीं दिए। क्या कारण था? एक बार तो मुझे मीटिंग में अजय दीप सिंह जो हमारे कमिश्नर, उनको बिठाना पड़ा। दूसरी बात जो सबसे बड़ा काम हुआ, एक बहुत परेशानी थी हाउस टैक्स की।
हाउस टैक्स के ऊपर बहुत परेशानियां थी और गलत तरीके से वो हुआ था। उसमें हमने कामयाबी के साथ सब पार्षद एक साथ खड़े रहे। मैं तो मेयर हूँ, जाहिर सी बात है, वो मेरे सहयोगी हैं और उसको हमने पास किया। 2017 से जो लगा रहे थे उसको निष्कासित किया, ख़त्म किया। और जहाँ 20% हमने मूल पे छूट दी और आपत्ति दर्ज करने की 2023 तक कहा कि आप आपत्ति दर्ज करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये इतना बड़ा काम हुआ जो शायद उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह पर नहीं हुआ और लोग काफ़ी मुतमईन, रिलीफ भी मिला। मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं शहर का हर कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ। मैं शहर के लिए ज़िंदा था, शहर के लिए काम किया, मैं काम करने के लिए आया था। कहीं कहीं या मैं आपके सामने कह रही, कहीं कहीं दुश्वारियाँ आई, उसको हमने किसी तरह से हल किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मेरा लिहाज रखा। किसी किसी जगह थोड़ा प्रॉब्लम आई तो मिल के उसका हल किया। तो 5 साल में जितना मेरे बस में थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मेयर बने तो सरकार अगर होती है तो बड़ी आसानियाँ होती हैं। लेकिन मौजूदा अब जैसे अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी में रखा गया, मैं हर जगह कहता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं माननीय योगी जी का और प्रधानमंत्री का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ को ना रखा होता तो आज हैवी सेंटर और बहुत से काम ना हुए होते। मेयर साहब, एक छोटा सा चुपता हुआ सवाल है, अगर आप इजाजत दें। हाँ, बिल्कुल पूछे। मेयर साहब, कुछ मुस्लिम हजरात आपसे बड़े रुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि मेयर साहब के पास हम जाते थे तो उनकी मन मुताबिक काम नहीं हुए, उससे वो नाराज हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में आज मुझे कहना कि आप पूछ रहे हो तो कह रहा हूँ, एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मैं वाहिद मेयर हूँ कि कभी भी कोई, मैं अलीगढ़ में नहीं हूँ अलग बात है, कभी भी कोई आ गया, चाहे रात में आया दिन में आया, मैं मिला और जो भी काम, जो मेयर के काम है वो मैंने किए। जो वैसे भी काम थे जो मेरे बस में थे किए। मुझे नहीं मालूम कौन लोग मुखालिफ है, मुझे तो कहीं कुछ लगता नहीं। अब वो पॉलिटिकल लोग 2-4 जो घूमते हैं वो तो एक दूसरे के हित सिद्ध नहीं हुए। मैं ये नहीं, वरना मुझे तो कहीं कोई शिकायत मिली नहीं, वरना तो। और कभी भी कोई आ गया, छोटा आया बड़ा आया, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा मेहमान है। उन लोगों की वजह से मैं अलीगढ़ के शहर, ख़ास तौर से मैं अपने मुस्लिम भाई, जाटब भाई और दूसरे लोग, हर कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट किया, ख़ास तौर मुस्लिम। इन्हीं की वजह से मैं मेयर बना और एक अकेला अपनी पार्टी का मेयर, अकेला मुस्लिम मेयर। ये एक तारीख है। पूरे देश में सुना है, पूरे देश में आप ही मुस्लिम मेयर हैं, जैसा कि मैंने सुना है। ये मैंने भी सुना है और मैं मानता हूँ। मेयर साहब, काफ़ी सर्दी पड़ रही है और आपकी उम्र भी हो चली है, ज़ईफ। उम्र तो नहीं, उम्र तो ठीक है। युवा हैं आप? नहीं, युवा भी नहीं है तो बूढ़े भी नहीं है। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अभी निकाय चुनाव आने वाला है, क्या मन में प्रबल इच्छा है चुनाव की दावेदारी करने की? नहीं, ऐसा है, मैं सिटिंग मेयर हूँ। इच्छा पे हमारे यहाँ मेरी पार्टी में काम नहीं चल। बहन जी का फैसला जो भी होगा वो हमें करना है, हमारे ऐसा नहीं होता। बहन जी जिसको लड़ाएंगे, मैं तो सिटिंग में, इसलिए लोग समझते हैं मुझे ही लड़ा, लेकिन ये बहन जी का फैसला होगा। बहन जी के 9 रत्नों में मेयर साहब एक आपका भी नाम आता है, मैंने सुना है, ये कहाँ तक सच्चाई? नहीं, हम बहन जी के सिपाही हैं, अपनी पार्टी के छोटे से वर्कर हैं। बहन जी का आशीर्वाद, अल्लाह की मेहरबानी से, खुदा की मेहरबानी से बहन जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने टिकट दिया। मुझसे पहले बहुत लोग लड़े हैं, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत देता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। खुदा चाहता था तो तमाम पब्लिक साथ जुड़ गई, उसकी वजह से जीत हुई। और आइंदा भी जो कुछ मुझसे उससे पहले मिला, मैं इस अलीगढ़ के लिए सबसे बड़ी पोस्ट पे हूँ प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन मैं इससे पहले बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह चुका हूँ। लेकिन चूँकि अलीगढ़ की मुझे खिदमत करने का मौका मिला, मैं
किसी से झूठ नहीं बोलता, मैं किसी से किसी का कुछ लेता नहीं देता नहीं। लेकिन अलीगढ़ का एक मौका मिला था, वो मैंने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम आपसे कौन शिकायत करता, लेकिन अगर जिससे किसी की शिकायत नहीं होगी वो भी ठीक नहीं है। कुछ लोग तो होने चाहिए ऐसे भी। अगर दुनिया में किसी इंसान को तमाम सुविधाएं दे दे अल्लाह और तमाम हर चीज से नवाज दे, तो वो आदमी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। वही आदमी जिंदा रहता है जिसके सामने चैलेंज होते हैं। अब जिसके लिए जब आप काम करोगे तो एक कुछ लोग मुखालिफ भी होंगे, लेकिन जिस तरह से हमने काम किया, अल्लाह का करम है, जहाँ जाता हूँ बेपनाह इज्जत देते हैं। बड़ा एहसान है उसका कि चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, मेरे भाई हों या दूसरे हों, सब लोग मेरे भाई हैं। अलीगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं। एक मसला उठा था मस्जिद का, लेकिन सरकार ने भी उसको समझा, मैंने भी समझा और उसको ख़त्म किया। इसी तरह से कुछ और ऐसी चीज़ें आई थी तोड़ फोड़ के बीच में, उसका भी हमने मसला सुलझाया। मैं नाम नहीं चाहता। सुना है धार्मिक स्थलों पर आपका बड़ा प्रेम रहता है, आप धार्मिक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अगर धार्मिक स्थल आ रहा है मार्ग के बीच में तो आप भिड़ जाते हैं प्रशासन से। नहीं, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? भिड़ नहीं चाहते। ऐसा है कि उससे भावना जुड़ी होती है। मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। एक चर्च था, वहाँ पर लोग कब्जा किए हुए थे, उसे खाली कराया हमने और दिया उनको। चर्च हो तो ये भावनाएं लोगों की जुड़ी होती हैं। मैं ये समझता हूँ जहाँ तक हो सके ये सेफ रहे ताकि कोई ऐसा बदअमनी ना फैले। उसमें मैंने प्रयास किया और मैं कामयाब हूँ। मेयर साहब, एक थोड़ा सा अलग हटके सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप जवाब ना देना चाहें तो आप ना दें। भारत जोड़ो यात्रा जोरों पर चल रही है और अब लगता है कांग्रेस में दम पड़ रहा है, तो क्या घर वापसी का विचार बनाएंगे? नहीं, हम कभी नहीं। हम मरते दम तक इसी पार्टी में रहे, हम इसी में खुश हैं। और जहाँ तक वो यात्रा चल रही है, हम उनको खुशामदीद कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस वक्त ज़रूरत थी, आप वो काम कर रहे हो, आप कामयाब रहो। हम दुआई दे सकते हैं राहुल जी को। मेयर साहब, एक अगर आप इजाज़त दे तो एक सवाल और पूछ लूँ। देखिए, सवाल चुपता हुआ है जी। कुछ लोगों का कहना ये है, हिंदू हों या मुस्लिम हों, सभी लोगों का, कि हमने चुनाव के दौरान मेयर साहब का बहुत सपोर्ट किया तन मन और धन से, लेकिन जब वो जीत गए तो वो मदमस्त हाथी की तरह हमें पूछ नहीं रहे थे, हमारे घर पर चाय पीने नहीं आए। आखिर क्या कारण था और क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा समझने की बात है, एमएलए और एमपी में और मेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क। एमएलए बयान दे के लखनऊ चला जाए, एमपी दिल्ली चला जाए, लेकिन मेयर नहीं भाग सकता। मेयर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, मेयर की इतनी मीटिंगें होती हैं, इतना काम होता है कि उसे उससे ही होश नहीं रहता। लेकिन जहां बुलाया, दुख दर्द हो, मौत हो, शादी हो, सब जगह मैं जाता हूँ, जाने की प्रयास करता हूँ। अब नगर निगम के जो प्रोग्राम होते हैं उसे आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी गलती का एहसास मैं मानता हूँ। अब कि हम आए ना आए, कोशिश करें, लेकिन मैं राब्ता दोबारा जोड़ रहा हूँ और जोड़ा है मैंने। लेकिन मेयर का एक प्रोटोकॉल होता है, मेयर को कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने बुलाया नहीं गए। कभी कभी मैं खुद जाता हूँ। अब इतना बड़ा शहर है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक मैं यहाँ पब्लिक से मिलता हूँ। कोई आदमी ये बता दे कि हम आए और वो यहाँ मौजूद थे, ना मिले। तो मेयर की एक जिम्मेदारी है, अगर वो घूमता फिरता है तो काम कैसे हो। और मैंने जिस हालात में काम किया है, मैं यहाँ खुलकर नहीं बोलना चाहता, जिन हालात में मैंने, राष्ट्रपति मुर्मू जी की तरह बोल दीजिए, खुलकर नहीं बोलना चाहते तो। उन्होंने कहा था, मेरा इशारा समझ लीजिए। जिन हालात में मैंने काम किया है, पब्लिक सब जानती है, पूरा शहर जानता है जिन हालात में मैंने काम किया है।
ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का करम है, उसके ऊपर वाले का एहसान है मेरे ऊपर कि कामयाबी से बग़ैर किसी इल्ज़ाम के बगैर उसके 5 साल पूरे हो गए। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हटने के बाद भी काम करूँगा जितना मेरे बस में है, और काम करता रहूँगा। जो भी शहरवासी, नगरवासी मेयर साहब की सुरीली आवाज़ सुन रहे हैं, वो समझ लें कि मेयर साहब तरोताजगी के साथ कल से फिर तैयार हैं। आपके दरवाजे खुले हुए हैं, खुली दावत है, सभी लोग आएँ और मेयर साहब से रूबरू हो सकते हैं। तो साथियों, मेरे साथ थे लोकप्रिय, हर दिल अजीज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद फुरकान साहब, जिनका आज मेयर काल समाप्त हो गया है और मुझे लगा कि आपसे मिलकर शिष्टाचार भेंट करनी चाहिए। मैं हूं आपका अक्सनिगार सहावी। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मनोज अलीगढ़ी का मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।